प्रणाम मित्रों। जीवन में हर चीज का महत्व है। कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान दिला सकती है तो वही झलक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच, सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने कृतित्व संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी हूँ। आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और कहानी एक संत के ऊपर है। एक महात्मा जब भी मंदिर जाते तो उन्हें नित्य ही एक वृद्धा के घर के सामने से निकलना पड़ता था। वे वृद्धा अशिष्ट, कर्कश और क्रोधी स्वभाव की थी। जब भी महात्मा उधर से निकलते वे उन पर कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। महात्मा बगैर कुछ कहे अपने कपड़ों से कूड़ा झाड़कर आगे बढ़ जाते। प्रतिदिन की तरह जब वे एक दिन उधर से गुजरे तो उन पर कूड़ा आकर नहीं गिरा। उन्हें कुछ हैरानी हुई, किंतु वे आगे बढ़ गए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ तो महात्मा से रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। वृद्धा ने दरवाजा खोला। 2 ही दिन में बीमारी के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गई थी। महात्मा उसकी बीमारी की बात सुनकर हकीम को बुलाकर लाए और उसकी दवा आदि की व्यवस्था की। उनकी सेवा देखभाल और वृद्धा शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। अंतिम दिन जब वे अपने बिस्तर से उठ बैठी तो महात्मा ने कहा, अपनी दवाई लेती रहना और मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। वृद्धा रोने लगी। महात्मा ने उससे रोने का कारण पूछा तो वे बोली, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। वे हंसते हुए कहने लगे, भूल जाओ सब कुछ और अपनी तबीयत सुधारो। वृद्धा बोली, मैं क्या सुधारूंगी तबीयत? तुमने तो तबीयत के साथ साथ मुझे भी सुधार दिया। तुमने अपने प्रेम और पवित्रता से मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं आजीवन आपकी एहसानमंद रहूंगी। तो मित्रों, जिसने स्वयं को प्रेम, क्षमा और सद्भावना में डुबोकर पवित्र कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं और उधर से कोई आवाज़ नहीं आती तो वे आवाज़ परमात्मा के चरणों में जाती है और फिर परमात्मा की लाठी की मार उस इंसान पर पड़ती है और उसकी मार ऐसी होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, आप मेरे साथ इस कहानी में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मित्रों।